एप्लीकेंट खुद जाते हैं और वो खुद ही जजमेंट के साथ ना अपना एक रिव्यू देते हैं मेरे को कि अगर हम अपना जैसे जा रहे हैं तो ये 14 नंबर पे काफी वीजा अप्रूव्ड हो रहे थे, 12 नंबर पे जो है वीजा ज्यादा अप्रूव नहीं हो रहे थे वहां पे। तो अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो पहले आप किस्मत अपना आजमाओ। कई बार ये होता है कि आप अपना गलत रास्ते जा रहे हो और आपकी किस्मत में लिखा है कि आपका सही रास्ते ही आपका जो है ना सारा काम होने वाला है। कनाडा का वीजा रिफ्यूजल हो रखा है, किसी का यूएस का वीजा रिफ्यूजल है, किसी का कोई कंट्री का रिफ्यूजल है, तो वो ये पूछते हैं कि हम यूएस का वीजा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हमें इंटरव्यू से बड़ा डर लगता है, हमारी जगह पे कोई और इंटरव्यू देने जा सकता है कि नहीं जा सकता। लीगल इमिग्रेंट होने के बजाय आप अपना एक लीगल तरीके से जाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है अमन। इस वीडियो में बात करेंगे यूएस के टूरिस्ट एंड विजिटर वीजा के बारे में और काफ़ी अपना इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। मेरे पास जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, जो एप्लीकेंट्स की क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे अपना जितने भी हो सकेंगे मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो लाइक कर देना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले ना मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप ये वीडियो देखो, उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। What do you do on day one if you win? What's your first thing? What do? I close the border, and I do two things because I can do a lot of things simultaneously. I close the border. We don't want people coming in. We want people to come in, Harris, but they have to be vetted. They have to be checked. They have to come in legally. We want Legal, people. I want yeah. people to come into our country, but they have to be vetted. They have to be checked. तो जैसे कि आपने देखा, डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं, आप सभी को पता है कि नवंबर में यूएस के अंदर इलेक्शन हैं और काफी हाई चांसेस हैं इस बार ट्रंप के जो है जीतने के। अगर वो ये इलेक्शन जीतते हैं तो उन्होंने साफ अपना ये स्टेटमेंट दी है कि इलीगल माइग्रेंट्स को ना वो रोकेंगे। तो जो जितने भी लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपना इलीगली अपना जो है यूएस के अंदर एंट्री कर लेंगे या वो है, यूएस का जब भी आप वीजा अप्लाई करते हो ना, इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। तो सबसे आसान जो है ना वो यूएस का वीजा है और सबसे टफ इसलिए बन जाता है कि आप जो है ना वीजा काउंसलर को अपना सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हो। जो भी उसके मतलब क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसको आप सही तरीके से आंसर नहीं कर पाते। और कई बार ना मैंने देखा है कि यूएस वीजा के अंदर ना लक भी बहुत बारी अपना जो है ना काम कर जाता है। कई ऐसे एप्लीकेंट है जिनकी बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है कि इनका वीजा ग्रांट होना है या आएगा वीजा, या अपना कई बार क्या होता है कि वो इंटरव्यू पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे से ना 2-3 क्वेश्चन पूछे और वीजा अप्रूव कर दिया उन्होंने। और ऐसे ही सिमिलरली कोई और एप्लीकेंट गए हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे, उनका रिफ्यूज कर दिया है। एप्लीकेंट खुद जाते हैं और वो खुद ही जजमेंट के साथ ना अपना एक रिव्यू देते हैं मेरे को कि अगर हम अपना जैसे जा रहे हैं तो ये 14 नंबर पे काफी वीजा अप्रूव्ड हो रहे थे, 12 नंबर पे जो है वीजा ज्यादा अप्रूव नहीं हो रहे थे। वहां पे जो काउंसलर थी काफी क्वेश्चनिंग वगैरह पूछ रही थी। दूसरी विंडो पे जो है वो काउंसलर जो है वहां पे अपना बढ़िया तरीके से अपना आंसरिंग, मतलब कि एक स्माइली फेस से अपना जो है ना क्वेश्चन वगैरह पूछ रही थी और अपना वीजा ग्रांट कर रही थी। तो ये जो रिव्यू है ना मेरे को एप्लीकेंट खुद ही देते हैं। तो बेसिकली मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इलीगल इमिग्रेंट होने के बजाय आप अपना एक लीगल तरीके से जाओ। इसका सिंपल सा तरीका है, आप अपना यूएस का वीजा अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 3 से 4 मिनट का, 5 मिनट का आप कह लो कि इंटरव्यू होता है। आप इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में अपना इंटरव्यू दे सकते हो अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो। अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सिंगापुर बैठे हैं या आप अपना किसी यूरोप की किसी कंट्री में बैठे हैं, तो वहां पे आपके पास सिर्फ इंग्लिश का ऑप्शन है। आप और किसी लैंग्वेज के अंदर अपना जो है नहीं दे सकते। आप और किसी कंट्री से दे रहे हैं तो आपके पास सिर्फ इंग्लिश का, या फिर वहां की जो लैंग्वेज है, वहां पे जो लैंग्वेज एक अपना चलती है उस लैंग्वेज में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रांस से दे रहे हैं तो आप फ्रेंच में दे सकते हैं। अगर आप पोर्तुगल रहते हैं तो आप पोर्तुगीज में दे सकते हैं। अगर आप अपना ब्राजील रहते हैं तो ब्राजील में पोर्तुगीज चलती है, वहां पे आप दे सकते हैं। जहां पे एक सेकंड लैंग्वेज है, थाईलैंड में आप थाई में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है। इंडिया के अंदर क्या है कि अब जैसे कोई मुंबई में है, अगर वो मराठी में अपना कोई बात करना चाह रहा है और मराठी में कोई ट्रांसलेटर अवेलेबल है तो वहां पे आपको मिल जाता है। लेकिन इंग्लिश तो ग्लोबली है, इंग्लिश में आप अपना किसी भी जगह पे इंटरव्यू आप जो है इजिली दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो मेरे पास कॉल्स आती हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हमें इंटरव्यू से बड़ा डर लगता है, हमारी जगह पे कोई और इंटरव्यू देने जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो बिल्कुल भी आपकी जगह पे कोई भी इंटरव्यू देने नहीं जा सकता।
आप चाहे किसी से पैकेज करो, चाहे वो कोई भी आपको कहानियां सुनाए या कोई बोले कि हमारी यूएस में एम्बेसी में सेटिंग है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद ही जाना है इंटरव्यू देने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस के ऊपर ही आपको जो है ना वीजा ग्रांट होता है। तो आपके अलावा कोई भी और जो है ना इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकता। तो इंटरव्यू को आपको ही अटेंड करना है। वो लैंग्वेजेस मैंने आपको बता दी हैं। डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर कुछ नहीं चाहिए होते हैं। आपका पासपोर्ट, आपके अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, आपका DS 160 कंफर्मेशन चाहिए होता है। और आप जो है ना अपने एडिशनली डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जैसे कि अपनी बैंक स्टेटमेंट है, ITR है, ये वाले डॉक्यूमेंटेशन कैरी कर सकते हैं। बट वो वीज़ा ऑफिसर के ऊपर है कि अगर वो आपसे अपना कोई डॉक्यूमेंट देखना चाहे तो वो देख सकता है। अदरवाइज 99% चांसेस यही होते हैं कि किसी से भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। अगर कोई विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहा है तब उसको रिक्वायरमेंट होती है एक इनविटेशन लेटर की, जिसके पास वो मिलने जा रहे हैं उनके ग्रीन कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, वो उनके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए होता है। और क्वेश्चंस जो मेरे पास पूछे जाते हैं वो ये है कि किसी का जैसे कनाडा का वीजा रिफ्यूजल हो रखा है, किसी का US का वीजा रिफ्यूजल है, किसी का कोई कंट्री का रिफ्यूजल है, तो वो ये पूछते हैं कि हम US का वीजा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप US का वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोई भी किसी कंट्री से रिफ्यूजल है, चाहे आपका US से क्यों ना रिफ्यूजल हो, जिस दिन अगर आपका US का रिफ्यूजल है, आप सेम डे भी फाइलिंग कर सकते हो, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अब अगर आप 6 महीने का गैप डाल करके करोगे तब आप फाइलिंग करोगे या महीने बाद अपना फाइलिंग करोगे तब। क्योंकि ना एप्लीकेंट जब बाहर आता है ना इंटरव्यू देने के बाद, उसको पता होता है कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है या किस रीजन की वजह से उसको फील हो जाता है कि किस रीजन की वजह से उसका जो वीजा जो है ना वो अप्रूव नहीं हुआ है। अगर कोई रीजन ऐसा रहता है कि हमें फाइल पे ऊपर ज्यादा वर्क करना है या फाइलिंग ज्यादा कमजोर है, तो अपना एक गैप दे के उसको जो जो चीजें हमें अपना लग रही हैं कि वीक है, ये वीक पार्ट है। फॉर एग्जांपल किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या किसी का इंग्लिश का बेस अच्छा नहीं है, वो अपना या हिंदी में भी इंटरव्यू बढ़िया नहीं दे पा रहा है, तब वो अपना ट्राई करते हैं कि उसका थोड़ा टाइम गैप दे के उसकी अपना जैसे ट्रेनिंग करवा दें या प्रैक्टिस उसकी डेली की करवाएं, उसके बाद फिर रीअप्लाई करवा सकते हैं। किसी का वीजा रिफ्यूज हो जाता है, जिनको लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं है, तो वो फिर ट्रैवल हिस्ट्री के बाद ही अपना जो है उनका जो वीजा जो है अप्रूव्ड होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रैवल हिस्ट्री जरूरी है कि नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री किसी भी कंट्री के लिए ना किसी भी वेबसाइट पे ये नहीं लिखा हुआ कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री आपका एक प्लस पॉइंट होता है। कितने सारे एप्लीकेंट को अगर मैं बोल दूं कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लो या कहीं ट्रैवल आप कर लो, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा इमिग्रेशन का, आपको एक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो जाएगी, आपको एक एक्सपीरियंस अपना पता चल जाएगा। तो काफी ज्यादा जो है ना अपने एप्लीकेंट्स के मन में ये आता है कि ये ना पैसे वेस्ट हैं, हमें अपना कहीं जाना कहीं और है, भेज कहीं और रहे हैं, तो ये बात नहीं होती है। अगर जब भी आप अपना कहीं बड़ी कंट्री में अप्लाई करते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि आप छोटी कंट्री में कहीं अपना, छोटी कंट्री भी नहीं मैं कहूंगा, कि आप कहीं, जो बंदा घूमने का शौकीन है वो कहीं ना कहीं अपना जो है ना घूमेगा जरूर। या अपना कोई जैसे अपना नियर बाय जो नेबर एशियन कंट्रीज हैं, मलेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, या श्रीलंका है पास में, ये वाली कंट्रीज अगर आप अपना विजिट कर लेते हो तो एक ना अच्छी खासी आपकी जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। तो अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके जरूर एक प्लस पॉइंट देती है आपकी फाइलिंग के अंदर। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि फंड्स वगैरह कितने शो करने पड़ते हैं। कोई अपना किसी से जैसे कंसल्ट किया किसी ने, वो ये कहते हैं कि US के लिए तो हमें 18 लाख रुपए आपका शो करना है, 20 लाख रुपए शो करना है, हमें 50,000 दे दो, 60,000 रुपए दे दो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आपकी स्टेटमेंट नहीं लगती है, ना कोई हमें फंड वगैरह शो करने पड़ते हैं। अगर आप कनाडा के लिए करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए करते हैं, वो भी आपके अपने फंड होने चाहिए, वो भी पुराने फंड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी से, अगर आपने किसी से ट्रांसफर भी करवाए हैं पैसे, तो एक उसका सोर्स होना चाहिए कि आपका ये पैसा आपके अकाउंट में कहाँ से आया, क्या चीज आपने, अपना कोई घर बेचा है, गाड़ी बेची है, या आपको ये पैसा कहाँ बिजनेस सोर्स से आया, तो आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपकी इतनी बड़ी रकम आपके पास अकाउंट में आ रही है तो आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। या अगर आपके सेविंग अकाउंट में आ रही है तो फिर आपकी ITR भी उस हिसाब से मैच होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए। लेकिन अगर आप US का वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए, कोई फंड वगैरह शो नहीं करना पड़ता है। आपकी उसके अंदर फाइलिंग में काफी डिटेल पूछी जाती है और उसी फाइलिंग के अकॉर्डिंगली ही आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस ये पूछते हैं कि अगर वो चेन्नई दे रहे हैं, हैदराबाद इंटरव्यू दे रहे हैं, मुंबई दे रहे हैं,
तो क्या अपना वीज़ा सक्सेस रेट अपना मुंबई में बढ़िया है, दिल्ली में है, कहाँ पे है? तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर ना लक भी बहुत चलता है। अब जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो उसका इंटरव्यू है मुंबई के अंदर और उसने और आपको भी उम्मीद नहीं थी कि भाई इसके अपना वीज़ा आ जाएगा और उसको भी नहीं था कि भाई फाइलिंग अपना वीक कह लो या कुछ है। लेकिन उस टाइम पे वीज़ा ऑफिसर उस टाइम पे उनको उनकी किस्मत अच्छी थी कि वीज़ा ऑफिसर अपना जो है ना उनका वीज़ा अप्रूव्ड कर दिया। तो आपको भी लगता है कि भाई मुंबई में वीज़ा अप्रूवल बढ़िया मिल रहा है कि भाई एक वीक प्रोफाइल का अपना अप्रूवल हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनली जो है ना वीज़ा काउंसलर की जो अपना पोस्टिंग कह लो कि आप अपना चेंज होती रहती है, क्योंकि यूएस एम्बेसी के अंदर अपना ऐसा नहीं है कि एक अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और अपना जैसे नेक्स्ट टाइम अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सेम काउंसलर ही अपना वहाँ पे बैठा होगा। तो काउंसलर जो है ना चेंज होते रहते हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि अगर आप दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे हो तो वीज़ा अप्रूव्ड होगा या मुंबई में दे रहे हो तभी अप्रूव्ड होगा। ये पूरी टोटल आपके जो है ना आंसरिंग के ऊपर है, क्वेश्चनिंग के ऊपर है कि जो क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहे हैं आप रिलेवेंट आंसर दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप कितना कॉन्फिडेंस हो अपनी प्रोफाइल को लेकर के। क्योंकि ये जो वीज़ा होता है ना, ये 10 साल का वीज़ा होता है, तो वीज़ा ऑफिसर जो है ना ये चीज़ सोचता है, बेशक आप चाहे 10 दिन के लिए अप्लाई कर रहे हो, 15 दिन के लिए अप्लाई कर रहे हो, 12 दिन के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको वीज़ा 10 साल का उसने अप्रूव करके देना है। तो वो अपना उस हिसाब से अपना जो है ना जजमेंट लगाते हैं आपकी बातों से, आपकी जो आंसर अपना होते हैं वो जजमेंट लगाने के बाद ही अपना जो है ना डिसीजन लेते हैं कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो कि नहीं हो। अगर आप में से कोई भी यूएस का वीज़ा फाइलिंग वगैरह करवाना चाह रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं और अगर आप अपना इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि भाई आपका इंटरव्यू कैसे होगा, तो वो मॉक टेस्ट वगैरह इंग्लिश के अंदर करवाते हैं पूरे। अगर आप अपना हिंदी या पंजाबी में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो वो भी अपना पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन आंसर वगैरह प्रोफाइल के हिसाब से बना के देता हूँ वो आप किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हो, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में। और उसकी जो है ना प्रैक्टिस वगैरह भी आपके मॉक इंटरव्यूज वगैरह कराते हैं ताकि आप अपना एम्बेसी में जाओ और एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। एक एक चीज का आपको जो है ना क्लैरिटी के साथ बताते हैं कि किस तरीके से अपना जो है ना आपने इंटरव्यू अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ईच एंड एवरीथिंग। और मेरे साथ आपको फाइलिंग कराने का बेनिफिट ये है कि एक एक चीज़ मैं आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा। कई अपना कंसल्टेंट काम करते हैं वीज़ा फाइलिंग करके सिर्फ DS-160 कंफर्मेशन पकड़ा देते हैं। फॉर्म में क्या लिखा है, क्या मेंशन किया है, कौन से होटल में रुकना है, कितने दिन का प्लान है, कुछ नहीं बताते हैं। तो एक क्लैरिटी के साथ अगर आप अपना काम करवाना चाह रहे हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी अपॉइंटमेंट होगी, अपना जितनी जल्दी की अपॉइंटमेंट मिल सकती होगी वो अपॉइंटमेंट भी अपना अरेंजमेंट हो जाएगी और प्लस आपका जो है वीज़ा फाइलिंग वगैरह करके आप जो जो भी सपोर्ट है वो आप अपना मेरे से ले सकते हैं। अगर आप यूएस वीज़ा ऑफिसर को ये एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात समझा दो कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, तो आपको इल्लीगल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लीगल तरीका ही इतना ईज़ी किया हुआ है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन माँगते ही नहीं है। आपको इंटरव्यू देना है और जो इल्लीगल भी जाते हैं ना उनको ये लगता है इल्लीगल जा रहे हैं तो वो ईज़ी है, कोई ईज़ी नहीं है। इतने लाखों रुपए दे के अपना गलत रास्तों से वो जाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे जब जाते हैं तब भी इंटरव्यू होता है, वो पूछते हैं क्यों आए हो, किस लिए आए हो, क्या मजबूरी थी आपकी जो जो आपने ये वाला स्टेप लिया। तो इंटरव्यू तो वहाँ पे भी इंग्लिश में होता है। जहाँ पे वो पकड़े जाते हैं वहाँ पे कोई हिंदी नहीं चलती, ना कोई पंजाबी चलती है, चलती वहाँ पे भी इंग्लिश ही है और तब भी आपको फेस करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हो तो पहले आप किस्मत अपना वो आजमाओ। कई बार ये होता है कि आप अपना गलत रास्ते जा रहे हो और आपकी किस्मत में लिखा है कि आपका सही रास्ते ही आपका जो है ना सारा काम होने वाला है। और अगर आपको 10 साल का वीज़ा मिल जाता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो आप कोई भी कंट्री का और ट्रैवल जो है ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि यूएस का जो वीज़ा है वो बड़ा पावरफुल है। तो अगर आप कोई भी अपना केस मेरे से शेयर करना चाह रहे हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना केस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं और जिसने भी फाइलिंग वगैरह स्टार्ट करानी है वो भी आप कर सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है इंदिरापुरम गाजियाबाद में है। आप ऑनलाइन अपना जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी फाइलिंग वगैरह। मेरे ऑफिस विजिट करना चाहो तो ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। अगर आप अपना मेरे से ऑनलाइन अपना बात करके अपना ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। जो भी हमारी पेमेंट्स वगैरह रहती हैं वो एक नॉमिनल अमाउंट रहता है और वो आप अपना 2 पार्ट्स में पेमेंट कर सकते हो, जैसे जैसे आपका प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो इस तरीके से आप अपना पेमेंट करके ईजिली अपना जो है ना एक जेन्युइन तरीके के साथ
एक अच्छी गाइडेंस के साथ अपना वीज़ा जो है ना, अपना प्रोसेस वगैरह करा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो लाइक कर देना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट।